पेपर पे नीचे yes. So today we are going to start with the next type of connective tissue, that is the difference between bone and cartilage. ठीक है? Bone and cartilage both are two different types of connective tissue. Bone क्या होती है? In simple language, if you will say that is a vertebra. ठीक है? That is also present in all over the body. It gives a proper shape to our body, anchors the organs and muscles. हमारे जो बॉडी के अंदर organs and muscles. ठीक है? सबसे मेन जो फंक्शन होता है बोन का क्या होता है कि it gives a framework to our body. हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. Clear? Understood? ठीक है? तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के अलावा और ये क्या करता है? बोन्स का और क्या फंक्शन? Yes, it helps to move the limbs या फिर body. It helps in movement of body. सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे it provides framework to our body. अभी क्या करते हैं? In the movement of body with muscular tissue. खाली बोन्स अकेले से मूवमेंट कर सकती हैं जब तक उनके साथ कोई बोन अटैच नहीं है. ठीक है? तब तक मूवमेंट नहीं कर सकती. तो बोन्स अकेले होने से हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प नहीं कर सकती. जब मसल टिश्यू मस्कुलर टिश्यू या मसल सेल्स उनके साथ अटैच होते हैं ओनली देन अ पर्टिकुलर ऑर्गन इज समझ में आई सबको बात? सबसे मेन जो फंक्शन है इसका वो है गिविंग द फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी, सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स and helps to move the organs with muscular tissue. का जो मैट्रिक्स होता है जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया गया है उनके साइटोप्लाज्म के ऊपर के कुछ टिश्यूज का जो साइटोप्लाज्म होता है वो सॉलिड होता है, कुछ टिश्यूज का साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है, जैसे कि कल हमने किया ब्लड का. ठीक है? उसका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ना, ऐसे लिम्फ का भी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है. लिम्फ आल्सो कंटेन्स फ्लूइड मैट्रिक्स. बोन का होता है सॉलिड मैट्रिक्स. इसको ये या तो फिर वो कॉम्पोजिशन में लिख लो. ये डिफरेंस की फॉर्म में मैंने वैसे लिख दिया लेकिन ये कॉम्पोजिशन की फॉर्म में लिख लो. ये फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे. दे आर मेड अप ऑफ सॉलिड मैट्रिक्स which is made up of calcium and phosphorus. Bone is made up of, bone contains the solid matrix. और solid matrix की main composition है calcium and phosphorus. कहते हैं ना कि calcium is necessary for the bone. बोलते हैं ना calcium is necessary for the bone. ठीक है? तो why calcium is necessary for the bone?
मैट्रिक्स को बनाने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, इसलिए कैल्शियम खाना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अदरवाइज हमारी बोन्स कैसे हो जाएंगी, वीक हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी, टूटने लग जाएगी। क्लियर है मेरी बात? अब दूसरी चीज, अब हम सेकंड थर्ड टाइप पे आते हैं, दैट इज कार्टिलेज। एनसीईआरटी की बुक में एक बार कार्टिलेज कनेक्ट बंद हो गया। क्या क्लियर नहीं हुआ? वो मैम मैं अभी ज्वाइन हुआ ना, तो इस वजह से तो वो तुम्हारी मिस्टेक है ना, तुम अभी ज्वाइन हुए हो तो कनेक्ट नहीं हो रही थी क्लास जो कि बनी हुई है, जिसका मैट्रिक्स जो बना हुआ है एक सॉलिड मैट्रिक्स है और बना हुआ है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से। ठीक है, दिस इज द रीजन दैट कैल्शियम इज नेसेसरी टू हैव फॉर द बोन्स। हमारी बोन्स के लिए इसलिए कैल्शियम खाना जरूरी होता है। क्या ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। फंक्शंस को समझो, अब उसके फंक्शंस को समझो। दैट फर्स्ट फंक्शन ऑफ बोन इज दैट इट गिव्स अ फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे कि अगर सपोज करो आप ह्यूमन बीइंग हो तो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क अलग है, बोन्स का स्ट्रक्चर अलग है, और अगर कोई एनिमल है तो उसके बोन्स का स्ट्रक्चर अलग है। सबके सब ऑर्गेनिजम्स का बोन का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना। तो इसी को हम बोलते हैं दैट बोन्स गिव अ फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी। ठीक है, सेकंड फंक्शन, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स या एंकर्स द मसल। जो मसल्स होती है हमारी बॉडी में, उसको वो एंकर करता है, अपने साथ अटैच करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। अकेले बोन्स मूव करने में पॉसिबल, अकेले बोन्स जो होती है वो मूव नहीं कर सकती इफ द मसल्स आर रप्चर्ड। अगर मसल, जैसे कई बार होता है ना, एक्सीडेंट हुआ, बोलते हैं मांस फट गया, बोलते हैं ना, तो मांस फटना क्या होता है कि एक्चुअल में जो उस बोन के साथ जो मसल अटैच है वो टियर हो गई, और अगर वो टियर हो गई तो इन दैट केस आल्सो मूवमेंट इज डिफिकल्ट। उस केस में भी उस ऑर्गन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। वो जब तक कि वो मसल, हम मेडिसिन नहीं खाते, और मेडिसिन में भी डॉक्टर क्या देते हैं, कैल्शियम, सबसे ज्यादा पेन किलर देते हैं या फिर कैल्शियम देते हैं कि पेन ना हो, पेन को हटाने के लिए पेन किलर देते हैं और कैल्शियम देते हैं ताकि उसकी जल्दी से हीलिंग हो जाए, वो मसल जल्दी भर जाए, ताकि हमारी मूवमेंट फिर से नॉर्मल हो पाए। नाउ इज दिस क्लियर? सिर्फ इतनी सी बात है कि बोन की कॉम्पोजिशन क्या होती है और बोन के फंक्शन क्या होते हैं। क्या आप समझ में आया तुम्हें? यस मैम। अभी भी सबकी यस नहीं आई है? आ गया मैम। यस। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, सेकंड टॉपिक, सेकंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है? आप लोग में से अगर कोई I'm taking class now. Tell him that I'm taking class. Yes. तो कार्टिलेज क्या होता है? जो बच्चे अगर कोई नॉनवेज खाते हैं तो कभी ऑब्जर्व किया है कि बोन का जो आगे वाला पार्ट होता है, जैसे जॉइंट वाला जो पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है, या जैसे ये हमारे नीज है, नीज का यहाँ पे जॉइंट होता है, यहाँ पे ये जॉइंट है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन, जो जॉइंट वाले पोर्शन होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। ये सॉफ्ट किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज।
बड़े बुजुर्गों से, अपने दादा दादी नाना नानी से कहते सुना होगा ना कि हमारे यहाँ की चिकनाई खत्म हो रही है तो हमें चलने में दिक्कत होती है। सुना ना, जो घुटनों की प्रॉब्लम होती है। एक जो लेमैन होता है वो सिंपल लैंग्वेज में बोलता है कि मेरे घुटनों की चर्बी खत्म हो रही है, चिकनाई खत्म हो रही है, इसलिए मेरे घुटनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। तो एक्चुअल में क्या होता है, वो कार्टिलेज उन एरियाज में कम होने लगता है, तो इस वजह से स्मूथ करता है। इन जॉइंट वाले एरिया को कार्टिलेज होता है वो स्मूथनिंग प्रोवाइड करता है। स्मूथनिंग प्रोवाइड करने से क्या होता है कि वी कैन बेंड आवर जॉइंट्स इजीली। अब इसका एग्जांपल आप बड़े इजी, मैं तुम्हें लाइव एक एग्जांपल देती हूँ आपके जनरल जो आपके आसपास होता है कि सपोज करो आपने कोई चीज ड्रैग करनी है, कोई चीज को इधर से उधर लेकर जाना है, चलाते हो तो कितनी स्पीड से चलती है ना। तो उसको हम अगर उस सरफेस को हम रफ कर देते हैं, गड्ढों वाली जो रोड होती है वहां पे हमें चलाने में दिक्कत होती है ना। तो स्मूथनिंग जो होती है वो उस चीज को बैंड करने में हमें हेल्प करती है। बोलो रोहन। आप इसको कार्टिलेज को एक और भी अपने ईयर्स के जो तुम्हारे नीचे वाला पार्ट होता है, ईयर लोब, जिसको हम ईयर लोब बोलते हैं, ठीक है, या नोज की जो टिप होती है, टिप ऑफ द नोज, मैट्रिक्स ऑफ, What is the composition of matrix of bone and cartilage, bone and cartilage? bone and cartilage, and what are their functions? And what are their functions? What are their functions? अब नेक्स्ट जो हम डिफरेंस करेंगे वो हम करेंगे टेंडन एंड लिगामेंट। जब तक के लिए बाय दोस्तों।